मैं धर्म के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन हम हिंदुओं में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। माता पिता भी आजकल मोबाइल में, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इतना बिजी हो जाते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। ना तो वो खुद भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड, ना तो वो खुद पढ़ते हैं। और चूंकि उनको देख के बोलते हैं ना, यद ददा चरित श्रेष्ठम तत्तदेव तरोजना। जैसा जैसा बड़े करते हैं, ज्येष्ठ, है ना, ज्येष्ठ जैसा जैसा करते हैं, कनिज भी वैसे वैसे ही करते हैं, छोटे भी वैसे वैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे चीजों में आप देखिए कितनी अच्छी बातें कही गई है। उद्देश्य के बारे में, लक्ष्य के बारे में। हो सकता है आपके परिस्थिति विपरीत हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, आपको पर्सनल प्रॉब्लम बहुत हो, लेकिन मैं देखता हूं पर्सनल प्रॉब्लम वाले सफल हो जाते हैं। और जो जैसे तैसे काम चल रहा है, भोजन मिल रहा है घर में, वो छोटी छोटी पार्टियों में खुश है। तो कहते हैं कि आपके लाइफ में कठिनाई बहुत आएगी, है भी शायद। मैं तो हमेशा कहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने से पहले आपके पास 99 प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है आपके पास 99 प्रॉब्लम हो, आप कर्जे में डूबे हो, आप कोई परेशानी हो, आप पैसों की तंगी से परेशान हो, जो भी 99 प्रॉब्लम आपके पास हो। मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के साथ साथ आपको एक प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी 100, 100। लेकिन आप इस काम को करते 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 ये एक प्रॉब्लम आपके 99 प्रॉब्लम खत्म करने की क्षमता रखता है, और खत्म कर देगा। 99 प्रॉब्लमों को खत्म कर देगा। अब जब हम काम शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कई प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले घर वाले। मैं हिंदू के हिसाब से बात करूंगा। हम लोगों ने देखा है कि कोई तपस्या करते हैं, धार्मिक ग्रंथ या वीडियोस में कोई तपस्या करते हैं तो उसको भंग करने की कई कोशिश की जाती है ना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से। तो यकीन मानिए आप जब डायरेक्ट सेलिंग या कोई काम, आरसीएम बिजनेस में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, आपको समझाएगा, लेकिन पता चला घर में जाके पापा नहीं मान रहा है, बड़े भाई नहीं मान रहा है, बेटा नहीं मान रहा है, पत्नी नहीं मान रही है, या फिर पति नहीं मान रहा है, या दादाजी नहीं मान रहा है। प्रॉब्लम ही आएगा। तो मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, देखिए ऊपर वाले भी आपकी परीक्षा लेंगे। ऊपर वाले भी आपकी परीक्षा लेंगे। कई लोग तीसरी के बाद पढ़ नहीं पाए, कई लोग पांचवी के बाद पढ़ नहीं पाए, कई लोग आठवीं के बाद नहीं पढ़ पाए, कई लोग 10वीं के बाद नहीं पढ़ पाए, कई लोग 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाए, कई लोग कॉलेज नहीं कर पाए, फेल हो गए इन सब जगह पे। जो जहां फेल हुआ वहां से छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है, ऊपर वाले भी हर जगह पे आपकी परीक्षा लेंगे? तो ऊपर वाले क्या, यदि मैं धार्मिक हिसाब से बात करूं तो शिव जी क्या गले में सर्प लगा के, चंद्रमा सर पे लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं शिव, मैं तुझे बाधा दे रहा हूँ? विष्णु जी आएंगे क्या चक्र लेके कि मैं विष्णु तुझे बाधा दे रहा हूँ? वो आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी के दिमाग में बैठ के आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप जिन लोगों को आपने ज्वाइन कर लिया वो खरीदारी नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होगा कि आपने अच्छी खासी टीम तैयार किया, एक लीडर ऐसा भी तैयार हुआ जो अच्छे खासे काम कर रहे थे, अचानक ठंडे पड़ गए, अचानक जीरो हो गए, अचानक कुछ हो गए, अचानक किसी बहलाने फुसलाने में दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लिया। ऐसा हो सकता है, बाधाएं कई आएगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने लक्ष्य दिख जाए, मैं हमेशा बोलता हूं कि लक्ष्य दिख जाए तो फिर और कोई परेशानी नहीं आती। एक बार लक्ष्य दिख जाए किसी व्यक्ति को तो उसको फिर दूसरा कोई परेशानी आ ही नहीं सकता है, उसको दिखाई नहीं दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपने प्रॉब्लम को देखना शुरू किया कि लक्ष्य को देखना शुरू किया। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको हिम्मत है मर्दा तो मदद है, भगवान या खुदा सब मिलेंगे। इसलिए लक्ष्य को क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए। आपका लक्ष्य यदि सेट कर लिया कि हाँ मुझे 500 किलोमीटर दूर जाना है, या तो मंदिर या कोई अच्छा स्थान, या फिर मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको दिल्ली जाना है,
आप दिल्ली यदि भोपाल से निकलेंगे तो 600 किलोमीटर। अब इस 600 किलोमीटर के रास्ते में ट्रेन में यदि आप चढ़े हो, तो इसी रास्ते में आपको दिल्ली के रास्ते में क्या क्या मिलेंगे? ग्वालियर मिलेंगे। हो सकता है वहां से कुछ पागल चढ़े आपको पागल बनाने के लिए, या पहले से चढ़ गए जो वहां उतरने वाले हैं पागल, जो आपको पागल बना के वहीं उतार दे। हो सकता है कुछ धार्मिक लोग आपको मथुरा वृंदावन के लिए मिले, आपको पूरा धर्म में नहला दे और आप भक्ति में उतर जाए। कोई बात नहीं, उतर जाइए, वो अच्छी जगह है, उतर जाइए, लेकिन लक्ष्य मत भूलिए कि लौट के हमें दिल्ली जाना है। लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, करिए, साथ में इस बिजनेस को करिए। आप लक्ष्य आपका होना चाहिए कि मुझे लाखों रुपए महीना कमाना है। अब यदि आपको लग रहा है कि आपके पढ़ाई के नौकरी से वो लाखों रुपए नहीं आ सकता है, तो वो करिए, लेकिन करने के साथ साथ आपका लक्ष्य वही होना चाहिए, मुझे लाख रुपए कमाना है यहां से, लक्ष्य वही होना चाहिए। बीच में आप कुछ भी करिए, आप नौकरी कर रहे करिए, आप जो भी काम कर रहे दुकान चला रहे चलाइए, वो आपका पर्सनल काम है, और उसी के साथ साथ इसको करते जाइए। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। और जब आप बड़े से बड़े कठिनाई को पार करते हैं ना, तो देखेंगे आप खुद कि रास्ता अपने आप खुलता जा रहा है। वो एक वीडियो गेम आया करता था ना, मारियो, वो टीवी में खेलते थे, एक कुछ उसको जीवन दान मिलता था। एक लक्ष्य एक को उसने आगे पार कर गए तो उसको जीवन दान और मिल जाता, उसका साइज भी बड़ा हो जाता था। होता है ना, सेम कंडीशन है। आरसीएम बिजनेस में भी आप आगे बढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है आप आगे बढ़ेंगे। आपके भाई को हो सकता है उम्मीद ना हो, आपके रिश्तेदार को उम्मीद ना हो, आपके दोस्त को उम्मीद ना हो, आपके मम्मी पापा को भरोसा नहीं हो, आपके पति पत्नी को भरोसा ना हो, मुझे भरोसा है। आप सिर्फ यदि ज्वाइन कर लिए, और नहीं भी किए तो ज्वाइन कर लीजिए, और आप सफल होंगे। ये पहला एकमात्र बिजनेस है, इस बिजनेस में जितने भीड़ आए, उस भीड़ में जितने लोग मेहनत करें, सबको सफलताएं मिलेगी, सबको। लेकिन 5,000 सीट निकला है, और 12 लाख लोग यदि फॉर्म भरे, 12 लाख लोग फॉर्म भरे और 5,000 सीट निकला है वैकेंसी, और 10,000 लोग यदि लगातार कठिन मेहनत कर ले, लेकिन नौकरी 5 को ही मिलना है। लेकिन इस बिजनेस में खासियत है, जितने लोग मेहनत करेंगे उस वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ कई लोग आगे बढ़ जाएंगे। इस बिजनेस की खूबसूरती है, और आप उस कड़ी का पहला हिस्सा बन सकते हैं। कई लोग बोलते हैं चेन में, चेन में, चेन में, तो यकीन मानिए चेन कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि चेन पसंद नहीं है मुझे, वो चेन के अंतिम कड़ी में बैठा है, और मैं आप उस अंतिम कड़ी से धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन वो जिंदगी भर अंतिम कड़ी उपभोक्ता बन के रहेगा, क्योंकि ये कड़ी जो है कंपनी, कंपनी से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे वाला कड़ी डीलर, उसके नीचे वाला कड़ी होलसेलर थोक विक्रेता, उसके नीचे वाला कड़ी कड़ी जो है वो चेन का वो फुटकर दुकानदार, और आखिरी कड़ी जो है वो उपभोक्ता खरीदार। वो जिंदगी भर उपभोक्ता आखिरी चेन के आखिरी कड़ी में बैठा रहना उसको पसंद है। लेकिन वो कभी कोशिश नहीं करेगा कि मैं चेन और नीचे बनाते जाऊं, लेवल जनरेशन नीचे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। मैंने किसी को चेन में नीचे, अपने नीचे एक चेन बनाया, उसने अपने एक नीचे एक चेन बनाया, ऐसे करके मेरा लेवल ऊपर जाता जा रहा है। वो ये कोशिश कभी नहीं करेगा। और उपभोक्ता सबसे आखिरी चेन, जिन लोग बोलते हैं ना मुझे चेन पसंद नहीं है, वो उपभोक्ता है, और वो उस चेन का आखिरी कड़ी है, और जिंदगी भर आखिरी कड़ी बन के रहेगा, और जिंदगी भर मर मर के वो मेहनत करेगा। यकीन मानिए, परेशानी आएगी इस बिजनेस में, आएगी परेशानी। अगले वीडियो में बताएंगे क्या परेशानी आ सकती है और कैसे क्या है। जरूर देखिए अगला वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।